हेलो माय डियर स्टूडेंट, फिर से आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल आर स्क्वायर फैंटास्टिक क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बहुत ही बड़ा, मोटा, लंबा, ऊंचा, तगड़ा टॉपिक नहीं है, सिंपल टॉपिक है, उसके बारे में चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। और उस टॉपिक का नाम है दोस्तों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन का नियम, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को गवाए हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन का नियम। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो 100% निश्चित रूप से एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठिए ताकि हर एक पॉइंट को आप लिखते जाइए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में जाने। तो प्रकाश के अपवर्तन का नियम 2 है। कितना नियम है दोस्तों? 2। हर हमेशा इसको आपको याद रखना, प्रकाश के अपवर्तन का कितना नियम होता है? 2 ही नियम होता है। ठीक है, देखिए ये मान लीजिए कोई एक इंटरफेस, ठीक है, जो क्या करता है, 2 माध्यमों को बांटता है। ऊपर मान लीजिए रेलर मीडियम है, ठीक है, रेलर मीडियम, और नीचे मान लीजिए डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। इसको मान सकते हैं हवा, अर्थात हवा मान लीजिए, ठीक है, और इसको मान लीजिए आप कांच। कोई दिक्कत नहीं। जब प्रकाश की किरण इस इंटरफेस पे आएगी, ठीक है, कोई इंसिडेंट रे इस इंटरफेस की इस बिंदु पे पड़ेगी, ठीक है, तो क्या होगा? अपवर्तन होगा। अपवर्तन होगा। देखिए कैसे अपवर्तन होता है। सबसे पहले तो आपको समझना है, जब कोई प्रकाश की किरण अगर इंटरफेस पर, ठीक है, कोई भी 2 मीडियम को अलग करने वाला सतह अगर उस सतह पर पड़ता है या पड़ती है कोई भी आपतित किरण, तो वहाँ पे क्या डर होता है? नॉर्मल। क्या डर होता है? नॉर्मल। ये बात आपको हमेशा याद है। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या डर हो जाएगा? नॉर्मल। देख रहे हैं आप, नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, ठीक है, ये क्या हो गया? नॉर्मल। ठीक है, आप जानते हैं प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में क्या करता है? ट्रेवल करती है, गमन करती है। तो प्रकाश को कैसे जाना चाहिए दोस्तों? ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ऐसे ना जाकर क्या होगा? इस डायरेक्शन में। क्यों मुड़ेगा? क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दी है। अगर आप हमारे पिछली वीडियो को नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए, जब प्रकाश किरण रेलर मीडियम से डेंसर मीडियम में इन करती है तो वह नॉर्मल की ओर झुक जाती, मुड़ जाती। तो वही नियम यहाँ पर काम किया। इस रे को हम क्या कह सकते हैं दोस्त? इसको हम कह सकते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और इसको क्या कह सकते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। और इसको क्या कह सकते हैं? नॉर्मल। इसको क्या कह सकते हैं? कोई इंटरफेस ले लीजिए, इंटरफेस, ठीक है। अब देखिए, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसे क्या कहते हैं? बोलिए क्या कहते हैं? यहाँ पे लिखते हैं, उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उस एंगल को हम कहते हैं
क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इतना बात आपको समझ में आए। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को आई से डिनोट करते हैं। किससे दोस्तों, आई से। ये मेरा हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को दोस्तों आर से डिनोट करते हैं और एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए इस बिंदु को हम मान लेते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मान लिए इस पॉइंट को, इस बिंदु का नाम हम ओ दे देते हैं। जब कोई इंसिडेंट रे बिंदु ओ पर, पॉइंट ओ पे पड़ती है, क्या होता है, अपवर्तन होता। अपवर्तन होता अर्थात कह सकते हैं अपवर्तन होता तभी तो प्रकाश की क्या होता, दिशा में परिवर्तन होता है। अर्थात जब कोई लाइट रे इंटरफेस के जिस पॉइंट पे पड़ती है वहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ होता है और जिस पॉइंट पे पड़ते है उस पॉइंट का नाम क्या पड़ जाता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी आपतन बिंदु। ये मेरा क्या है, आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब, यानी नॉर्मल कहते हैं। समझ में आ गया। उसके बाद इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बना उस एंगल को नाम हमने यहाँ दर्शा दें, एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे और क्या नॉर्मल के बीच, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बना उसे क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आएगा। अब देखिए हम बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन के लिए। तो फर्स्ट लॉ इसका क्या कहता है, सो देखिए फर्स्ट लॉ आप लोग लिखिए, डायग्राम भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, और फर्स्ट लॉ इसका लिखिए। देखिए सब एक ही बिंदु पर है, सब एक ही बिंदु पर है। ठीक है, चिंता नहीं करना, क्योंकि चिंता से चतुराई घटे और दुख से घटे शरीर, आप पाप से घटे लक्ष्मी, कह गए दास कबीर सलाम आली को। ठीक है, तो चिंता नहीं करना है। देखिए सब एक ही बिंदु पर है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और क्या है, अभिलंब, सब कौन बिंदु पर है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, आपतन बिंदु पर है ना। तो पहला नियम इसका क्या लिख सकते हैं, आपतित किरण, इंसिडेंट रे, अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टेड रे, तथा अभिलंब, नॉर्मल। ठीक है, क्या कर सकते, सब एक ही बिंदु पर। ठीक है, आप लोग अब नोट कीजिए, क्या नोट कीजिए, आपतित किरण, फर्स्ट लॉ में नियम फर्स्ट में नोट कीजिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में हो। एक बार और फिर हम बोल देते हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में हो, तो उसे क्या कहेंगे, प्रकाश के अपवर्तन का प्रथम नियम। समझ में आ गया। अब बात करते हैं सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या कहता है, साइन आई बटा साइन आर, अर्थात ऐसे आप लोग लिखिए नियम नंबर सेकेंड, एस्नेल के नियमानुसार, मेरे नियमानुसार नहीं, एस्नेल के, वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, एस्नेल के नियमानुसार प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए, एस्नेल के नियमानुसार प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जाया, अर्थात साइन आई, ब्रैकेट में साइन आई दे दीजिएगा, आपतन कोण की जाया, ब्रैकेट में साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की जाया, ब्रैकेट में साइन आर। ठीक है, क्या लिखें, एस्नेल के नियमानुसार प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जाया साइन आई
तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर के अनुपात दो माध्यमों का एक नियतांक हो, दो माध्यमों का एक नियतांक हो तो उसे क्या कहेंगे? प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम। समझ में आ गया? अर्थात अगर आपको ये नियम नहीं भी याद रहेगा, अगर आप ये भी लिख सकते हैं क्या बोले हैं, आपतन कोण की जगह साइन आई, तो यहाँ पर लिखिए साइन, यहाँ पर लिखिए साइन आई, और अपवर्तन कोण की जगह साइन आर के अनुपात, अनुपात का मतलब क्या था? बट्टा, भाग कर सकते हैं, बट्टा साइन आई, साइन आर। यहाँ से क्या देखें, साइन आई बटा साइन आर, आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया के अनुपात क्या था? एक नियतांक होता है, दो माध्यमों का एक नियतांक होता, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा। अर्थात कह सकते साइन आई बटा साइन आर, अर्थात म्यू बराबर दूसरा नियम क्या कर सकते हैं? म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, जहां म्यू क्या है? आप एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है। तो आपको प्रकाश के अपवर्तन का नियम समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।